हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में पुनः यहाँ पर 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। 25 से एबव ही रहेगा और बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर एमसीक्यू क्वेश्चन कराइए, तो मेरा मानना ये रहता है कि कम समय में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम में करा सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये लास्ट के चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एनुअल एग्जाम 2022 के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। पहला क्वेश्चन है, जेनर डायोड का उपयोग कहाँ किया जाता है। चार ऑप्शन है, प्रवर्धन में, दिष्टकरण में, दोलित्र में दोलन उत्पन्न करने में, वोल्टता नियंत्रण में जेनर डायोड का उपयोग कहाँ होता है। चार ऑप्शन में राइट आंसर आपको बताना है। तो कौन सा होगा आप लोग अपने मन में लगाएं, फिर इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर है वोल्टता नियंत्रण में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वोल्टता नियंत्रण में, किसमें? वोल्टता नियंत्रण में। पीएन संधि डायोड में अपक्षय परत की मोटाई कितनी होती है? 10⁻³ मीटर, 10⁻⁴ मीटर, 10⁻⁵ मीटर, 10⁻�6 मीटर। बताना आपको पीएन संधि डायोड में अपक्षय परत की मोटाई कितनी होती है। तो चार ऑप्शन है, आप लोगों ने समझ लिया, लगा लिया कौन सा है। चलिए अब हम बताते हैं। ऑप्शन नंबर डी 10⁻�6 मीटर। अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर इसकी चालकता में क्या प्रभाव पड़ती है? बढ़ती है, घटती है, शून्य हो जाती है या कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हम यदि ताप बढ़ाते हैं अर्धचालक की, तो इसकी चालकता जो होती है वो बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिएगा। प्रकाश उत्सर्जक डायोड बनाया जाता है किसका? सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, कार्बन का या गैलियम आर्सेनाइड का। चार ऑप्शन में राइट आंसर आपको बताना है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड किसका बनाया जाता है? बताओ भाई साहब। सिलिकॉन से या कि जर्मेनियम से, कार्बन से, किसका? तो गैलियम आर्सेनाइड से प्रकाश उत्सर्जक डायोड बनाया जाता है। किससे? गैलियम आर्सेनाइड से। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, परम शून्य ताप पर जर्मेनियम का टुकड़ा व्यवहार करेगा। किस प्रकार से व्यवहार करेगा? परम शून्य ताप पर जर्मेनियम का टुकड़ा किस प्रकार से व्यवहार करता है? अर्धचालक की तरह, चालक की तरह, विद्युत रोधी या सुपर कंडक्टर। बताओ आप सब। परम शून्य ताप पर जर्मेनियम का टुकड़ा किस प्रकार से कार्य या व्यवहार करेगा? तो इसका राइट हो जाएगा विद्युत रोधी। ऑप्शन नंबर सी। परम शून्य ताप पर जर्मेनियम का टुकड़ा विद्युत रोधी की तरह व्यवहार करता है। आगे देखिए, फोटोवोल्टाइक युक्ति है। बताओ, फोटो सेल, एलईडी, जेनर डायोड, सोलर सेल। फोटोवोल्टाइक युक्ति है, क्या है? चार में से सही बताना है। तो फोटोवोल्टाइक युक्ति जो है वो है सोलर सेल का। आगे देखिएगा, नैंड गेट। नैंड मतलब नॉट और एंड गेट मिला दें, तो एंड में ए डॉट बी होता है, नॉट जुड़ जाता है तो आपका ऊपर बार लगा देंगे। तो चार ऑप्शन है, ए प्लस बी बराबर बाई, ए डॉट बी बराबर बाई, ए आपका मॉड लगा हुआ है मतलब विपरीत है बाई के, या ए डॉट बी का विपरीत है बाई के। बताओ तो इसका कौन सा राइट हो जाएगा? चार में से आप लोग सोच लीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 7 क्वेश्चन सिंपल, समझ में आया आपको। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर देखो, पीएन संधि डायोड में अपक्षय परत में होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, गतिशील आयन होता है, निश्चल आयन होता है। चार ऑप्शन है, बताना है। पीएन संधि डायोड के अपक्षय परत में होता है। अपक्षय परत आपको पता होना चाहिए कि जब पीएन संधि डायोड यानी पी प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार के अर्धचालक जब आपस में जुड़ते हैं तो बीच में एक परत बन जाता है। क्या बनता है? एक परत, जिसे अपक्षय परत कहते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन और होल मिलकर एक दूसरे को उदासीन करते हैं। तो वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ना तो प्रोटॉन होता है, ना तो आयन होते हैं, केवल निश्चल आयन होते हैं यानी उदासीन। ठीक। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बताओ। आप लोग 11th क्लास में पढ़े हो, 9th में पढ़े हो, 10th में पढ़े हो। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? प्लांक ने की, मिलिकॉन ने की, जे थॉमसन ने की, रदरफोर्ड ने की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? चार ऑप्शन में राइट आंसर बताना है। प्लांक ने, मिलिकॉन ने, जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की भाई साहब? जे थॉमसन ने। सबको पता है किसने? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, 9.1 × 10⁻31 कूलाम। बताना है। तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन होता है तो भैया पॉजिटिव में लेते, इलेक्ट्रॉन है इसलिए माइनस में ले लो, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। एक स्रोत से ऊर्जा निम्न रूप से निकलती है। बताओ किस रूप में निकलती है? परमाणु के रूप में निकलती है, फोटॉन के रूप में निकलती है, इलेक्ट्रॉन के रूप में या न्यूट्रॉन के रूप में? एक स्रोत से ऊर्जा किस प्रकार से निकलती है बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11,
इसमें आप राइट आंसर बी नंबर लगा लिए ना, ठीक है। एक स्रोत से ऊर्जा निम्न रूप में निकलती है, किस रूप में निकलती है बताना आपको। तो एक स्रोत से ऊर्जा फोटान के रूप में निकलती है, किस रूप में निकलती है, फोटान के रूप में निकलती है, किस रूप में निकलती है, फोटान के रूप में निकलती है। ऊर्जा ई के फोटान का संवेग होता है, बताओ आप सब, ऊर्जा ई के फोटान का संवेग होता है कितना, ई अपान सी, ई सी, सी अपान ई या रूट ई सी। तो संवेग का जो होता है ई अपान सी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। इसके बाद सही जोड़ी है, आज सही जोड़ी मिलान करना आपको। बताओ इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। पहले का ये हो जाएगा, मतलब ये जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश किसने बताया, मिलिकान ने, डी ब्रॉगली ने, या कि आपका मैक्स प्लांक ने, या आइंस्टीन ने। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या सर्वप्रथम आइंस्टीन ने किया था, समझ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो है वो मिलिकान ने बताया था, ठीक। प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो भैया प्रकाश विद्युत जो प्रभाव है वो किसने दिया, आइंस्टीन ने दिया। आपने भी पढ़ा, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की, तो आइंस्टीन ने की, याद रखिएगा। इसके बाद आपका है द्रव्य तरंग। द्रव्य तरंग से संबंधित डी ब्रॉगली ने समीकरण दिया था और समझाया भी था। इसके बाद क्वांटम संख्याएं, क्वांटम संख्या, मैक्स प्लांक का क्वांटम संख्या, मैक्स प्लांक का क्वांटम संख्या। तो ये मैंने मिलान कर दिया। सही जोड़ी मिलान करने को आएगा तो ऐसे बनना चाहिए, प्रकाश की तीव्रता वगैरह, प्लांक, आइंस्टीन, डेविस एवं जर्मर का सिद्धांत, ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो ये तो सही जोड़ी बन रहा है ना, आप लोग तैयार कर लें, 2022 के लिए काफी हेल्पफुल है। इसके बाद प्यारे बच्चों आपके लिए आए प्रश्नोत्तरी। प्रश्नों के उत्तर फटाफट करना है, यहाँ पर 9 प्रश्न है, इनके उत्तर मात्र 2 मिनट में आपको करना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की, तो हर्ट्ज ने की, लेकिन सर्वप्रथम व्याख्या किसने की, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने की, ठीक है। 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया मैंने। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या सबसे पहले किसने की, आइंस्टीन ने, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की, तो भैया हर्ट्ज ने की थी। किसने की थी, हर्ट्ज ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ये तो आपने पढ़ा, जे थॉमसन ने। किसने की इलेक्ट्रॉन की खोज, जे थॉमसन ने की। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र बताओ, लैम्डा बराबर एच अपान एम बी, लैम्डा बराबर एच अपान एम बी, ये लैम्डा बराबर एच अपान पी भी होता है, ये इसके बराबर भी होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, एच अपान पी के भी बराबर होता है, ठीक है। लैम्डा बराबर एच अपान एम बी या एच अपान पी। फोटान का विराम द्रव्यमान होता है, कितना होता है बच्चा लोग, तो 0 होता है। फोटान का विराम द्रव्यमान 0 होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जूल में बताओ, तो 1.602 × 10⁻⁻19 जूल। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी, तो आइंस्टीन ने की थी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। जेनर डायोड क्या है, इसका उपयोग बताओ, तो वोल्टता नियामक युक्ति, मतलब वोल्टेज को नियंत्रण करने के लिए जेनर डायोड का प्रयोग किया जाता है। एंड गेट का बूलियन पद बताओ, एंड गेट का बूलियन पद, तो y बराबर a × b। नॉट गेट को किस नाम से जाना जाता है, तो उत्क्रम गेट के नाम से जाना जाता है। नॉट गेट को किस नाम से जाना जाता है, उत्क्रम गेट के नाम से जाना जाता है। तो आज बस इतना ही कराना था और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोग प्लीज डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे के रखा है टेलीग्राम का, वहां पे ज्वाइन करो, मैं इसका आपको सोल्यूशन टेलीग्राम में भेज दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और बच्चा पार्टी में आपको कहना चाहता हूं कि एमपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं बेहतरीन रूप से तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जब तक पेपर नहीं हो जाता। बाद में आपकी इच्छा है आप सपोर्ट करना, या जब तक आपको हेल्प मिला है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जो भी मैं वीडियो आपको दूं तो नोटिफिकेशन मिल जाए। और बहुत सारी वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं आ पाता, तो प्लीज आप लोग एक बार चेक कर लिया करो, वीडियो आते रहते हैं, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। और जो भी डिमांड रहता है तो कमेंट बॉक्स में अपना राय बिल्कुल छापें भैया, क्या छापना चाहते हो, क्या चाहते हो, है ना, ताकि हम अगला वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।